तो जी सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल आपने देखा। सवाल में साफ साफ कहा गया है कि स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभव के मान की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए सर, अगर आवेश निकालना है तो आपको पता है फॉर्मूला Q बराबर CV। CV पता होगा तभी हम कहीं के आवेश की बात कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि हमें आवेश को निकालने से पहले विभव की बात करनी पड़ेगी। ठीक, तो इन्होंने एक बात कही है स्थायी अवस्था। ठीक, तो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्थायी अवस्था का मतलब होता है कि ये दोनों ही जो संधारित्र हैं ये फुल्ली चार्ज्ड हैं। ठीक, फुल्ली चार्ज्ड हैं, यानी कि जो आवेश इनको दिया जाएगा वो ये खुद नहीं लेंगे, वो आगे की तरफ स्थानांतरित कर देंगे। ठीक, तो हम अब समझते हैं सवाल को। सवाल में देखिएगा 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और आपको पता है कि 12 वोल्ट की बैटरी में एक बड़ा और एक छोटा, ये है धन ध्रुव, ये है आपका ऋण ध्रुव। धारा हमेशा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तरफ चलती है, यानी कि धन ध्रुव से धारा निकलेगी। तो धारा निकली, धारा ऐसे होते हुए, क्योंकि ये स्थायी रूप से आवेशित है, यानी कि धारा इधर नहीं जाएगी, ये सारी की सारी धारा इधर से होती फिर इधर से आ जाएगी। ठीक, यानी कि जो आई धारा भेजी गई थी उतनी ही धारा इसमें गई, उतनी ही धारा इसमें गई, उतनी ही धारा इसमें गई। और आपको पता है कि जब लोग सीरीज में होते थे तो धारा का मान समान होता था। इसका मतलब है कि 5 ओम 6 ओम 1 ओम में धारा समान गई है। इसका मतलब यह है कि 5 ओम 6 ओम और 1 ओम के जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो आपके सीरीज में होंगे। ठीक, और इनको कैसे सॉल्व करते थे? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जस्ट संधारित्रों का उल्टा होता है कि अगर प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में है तो उनका जो नेट होता था वो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते थे। तो R1 5 ओम है, 6 ओम है और ये 1 ओम है। पूरा कैलकुलेशन क्या हमारा 12 ओम आ गया, यानी कि इस पूरे परिपथ का जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपका 12 ओम है। और इस पूरे परिपथ में जो नेट बैटरी लगी है वो आपकी 12 वोल्ट की है। और आपने ओम का नियम पढ़ा है V/IR, या I बराबर कहें तो V/R। कुल वोल्ट है 12, कुल रेजिस्टेंस है 12। कैलकुलेशन क्या 1 एम्पियर आएगी, यानी कि इस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब अगर हम बात करते हैं बिंदुओं A और B के बीच की विभव की, यानी कि अगर यहाँ की विभव की बात करते हैं तो फिर फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है V/IR। इस परिपथ में या इस परिपथ में धारा कितनी है आपकी 1 एम्पियर, और ये 5 और 6 किस क्रम में है? ये 5 और 6 आपकी श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तो 6 और 5 कितना आपका होगा 11। तो यानी यहाँ V/IR लगाएंगे, I आपकी 1 एम्पियर है और ये जो है आपके उनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो 11 है। कैलकुलेशन क्या आपका 11 वोल्ट आ गया। ठीक है, और A और B के बीच की तुल्य धारिता की बात करते हैं तो ये आपका है 2 और 3, और ये आपके भी सीरीज में है। सीरीज में रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, यानी कि 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2। या पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो C बराबर यहाँ गलती हो गई हमसे, C1 और C2 होगा। कितना होगा यहाँ पर? C1 और C2। ठीक है, C1 ये आपका 1.2 आ गया। अब देखिए सर, ये और ये आपका समांतर क्रम में है, ठीक आमने सामने है, ये और ये समांतर क्रम है, यानी कि जितना विभव यहाँ होगा उतना ही विभव यहाँ का होगा। ठीक, तो यहाँ का जो नेट विभव होगा वो भी आपका 11 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ का जो नेट विभव है वो 11 वोल्ट है, और यहाँ की जो नेट धारिता है उसका कैलकुलेशन कितना किया आपने? 1.2 माइक्रोफैरड। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम आवेश की बात करते हैं तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा Q बराबर CV। C है 1.2, V आपका 11 वोल्ट था। कैलकुलेशन क्या आपका 13.2 माइक्रोकूलम आ गया। अब चूंकि 2 और 3 ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, तो जितना आवेश यहाँ होगा उतना ही आवेश यहाँ होगा, यानी कि 2 में भी आवेश आपका 13.2 माइक्रोकूलम होगा और 3 माइक्रोफैरड में भी आवेश आपका 13.2 माइक्रोकूलम होगा। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि Q बराबर CV या V बराबर Q/C। चूंकि दोनों पर आवेश का मान समान रहेगा, तो अगर हम 2 माइक्रोफैरड संधारित्र पर विभवांतर की बात करें तो वहां का आवेश, वहां की धारिता, कैलकुलेशन क्या 6.6 वोल्ट आएगा। 3 माइक्रो
के संधारित्र पर विभवांतर की बात करें तो वहां का आवेश, चूंकि दोनों पर आवेश का मान समान है 13.2 अपॉन ये कैलकुलेशन के आंसर आ गया। और मान लीजिए विभवांतर पूछा था तो V/IR, धारा थी तुम्हारी कितनी 1 एम्पियर, और 5 ओम पर तो 5 ओम रखेंगे 5 वोल्ट, 6 ओम पे निकालेंगे तो 6 वोल्ट रखेंगे, 6 ओम रखेंगे आपका आ गया 6 वोल्ट। ठीक है जी, धन्यवाद।